गुड मॉर्निंग हमारे क्लास 11 ट्वेल्थ के प्यारे बच्चों। आज हम लोग चलेंगे ग्रामर में सेक्शन बी शुरू करेंगे और सेक्शन बी आपका है राइटिंग सेक्शन। तो प्यारे बच्चों इसके पहले हमने रीडिंग सेक्शन पूरी तरह से कंप्लीट कर चुके हैं और सेक्शन सी आपका ग्रामर सेक्शन भी पूरी तरह से कंप्लीट कर चुके हैं। केवल आपके सेकेंड पेपर में आपका राइटिंग सेक्शन बचा हुआ है जो आज रात तक या फिर कल सुबह तक आपका पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा प्यारे बच्चे, इसलिए आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। पहले अब हम लोग राइटिंग सेक्शन का सिलेबस देख लेते हैं, देखते हैं राइटिंग सेक्शन का सिलेबस क्या है। तो प्यारे बच्चे इसमें दो टॉपिक होती है। पहली टॉपिक आपके ये आर्टिकल राइटिंग है, मींस आर्टिकल में आपके तीन प्रकार के आर्टिकल पूछ सकते हैं। डिस्क्रिप्टिव पूछ सकते हैं, आर्गुमेंटेटिव पूछ सकते हैं, ऑटोबायोग्राफिकल पूछ सकते हैं। ये तीनों क्या होते हैं इसके बारे में अभी हम चर्चा करेंगे। तो प्यारे बच्चे आर्टिकल पूछे और आर्टिकल आपको ज्यादा शब्दों में नहीं लिखने हैं, केवल 100 से लेकर के 100-150 शब्दों के बीच में लिखने हैं। तो प्यारे बच्चे 100 से लेकर के 150 के बीच शब्दों में लिखने हैं आर्टिकल्स। इसलिए जो है बहुत लंबा आप कोशिश मत करना कि जो है 4 पेज का जो है निबंध ही लिखते रहे। तो आपको 4 पेज का लेख नहीं लिखना है, केवल आपको 1 से 1.5 पेज के बीच में लेख लिखने हैं 100 से 150 शब्द के बीच में। तो इसलिए आप बिल्कुल परेशान ना हो। ये प्यारे बच्चे पहली टॉपिक हो गई और आपको आर्टिकल इस ढंग से बता देंगे आपको कभी भी कोई समस्या नहीं होगी। आप कोई भी आर्टिकल आ जाए आप जो है एकदम बेहतरीन ढंग से कर लेंगे। तो प्यारे बच्चे 10 नंबर का आपका ये हो गया। और दूसरी चीज पूछते हैं लेटर टू द एडिटर और इसमें है कंप्लेंट लेटर। तो प्यारे बच्चे लेटर टू द एडिटर रहेगा या फिर कंप्लेंट लेटर रहेगा। आपका बिजनेस लेटर नहीं है, केवल 2 ही टॉपिक है, लेटर टू द एडिटर है और आपका कंप्लेंट लेटर है। तो प्यारे बच्चे दोनों टॉपिक एकदम बेहतरीन ढंग से आपका कंप्लीट करेंगे, आप परेशान ना होइए। 5-5 क्लासें लेके चलेंगे, आर्टिकल की 5 क्लास लेके चलेंगे और लेटर की 5 क्लास लेके चलेंगे। 5-5 में 10 क्लास में प्यारे बच्चे पूरा राइटिंग सेक्शन कंप्लीट कर देंगे और आज रात तक कोशिश करेंगे आपका जो भी टॉपिक शुरू करें पूरी तरह से कंप्लीट कर दे और कल सुबह तक आपका दोनों मींस 10 जितनी 10 क्लास हमने बताई हुई 5-5-10 क्लास कल सुबह तक कोशिश करेंगे सारी क्लासें दे लें। तो जल्दी से प्यारे बच्चे हम लोग पहली टॉपिक शुरू करते हैं, आर्टिकल शुरू करते हैं। तो प्यारे बच्चे यहां पर देखिए राइटिंग सेक्शन में 5 आर्टिकल्स की महत्वपूर्ण श्रृंखला लेके चलेंगे। आज हम लोग देखेंगे इस क्लास में देखेंगे आर्टिकल नंबर फर्स्ट मींस पहला आर्टिकल देखेंगे प्यारे बच्चे। और यहां से आपके बोर्ड परीक्षा में 5 आर्टिकल जो कराएंगे, अगर आपने 5 आर्टिकल की क्लासेस ले ली हुए हैं तो प्यारे बच्चे पूरे भरोसे के साथ कह सकते हैं कि आर्टिकल्स लिखने में आपको दिक्कत कहीं भी कोई भी नहीं होगी। चाहे ये आर्टिकल 5 में आए चाहे ना आए, लेकिन आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि कोई भी आर्टिकल आए आप आसानी से लिख सकेंगे। तो प्यारे बच्चे जल्दी से हम लोग इस क्लास को शुरू करते हैं। क्लास को शुरू करने से पहले आपको बता देते हैं ये आपकी ग्रामर की क्लास नंबर 85 है। इसके पहले 84 ग्रामर की क्लास हो चुकी है जिसमें हमने आपका पूरा नरेशन करा चुके हैं, सिंथेसिस करा चुके हैं, ट्रांसफॉर्मेशन करा चुके हैं। मींस एक तरह से सिंपल वर्डिंग में कह सकते हैं कि पूरा ग्रामर आपका कंप्लीट हो चुका है, केवल आपका यही आर्टिकल बचा हुआ है और आपका लेटर बचा हुआ है। तो यदि इसमें से आपका कुछ भी छूटा हो तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में चले जाइएगा। चैनल की प्लेलिस्ट में जाएंगे तो यदि आप क्लास 12th में होंगे तो आपकी अपनी प्लेलिस्ट बनी होगी, यूपी बोर्ड क्लास 12th इंग्लिश ग्रामर न्यू सिलेबस करके आपकी अपनी प्लेलिस्ट बनी होगी। उसमें अब तक जितनी क्लासेस चली हुई हैं सारी क्लासेस शेड्यूलाइज लगी हुई हैं, तो जहां से भी आपका छूटा है आप वहां से देख करके पूरा कर सकते हैं। इसी तरह से क्लास 11th में होंगे तो 11th की ग्रामर की अलग से प्लेलिस्ट बनी है, आप 11th की ग्रामर की प्लेलिस्ट में जा करके जहां कहीं से भी आपका छूटा है आप वहां से देख करके पूरा कर सकते हैं। तो जल्दी से प्यारे बच्चे हम लोग टॉपिक से कनेक्ट होते हैं। यहां पर देखिए आपका आर्टिकल लिखे हुए हैं, आर्टिकल को हिंदी में बोलते हैं लेख। तो पहले आपको समझाने की कोशिश करते हैं आर्टिकल है क्या। आप लोग कंफ्यूज हो जाते हो कि सर एसे और आर्टिकल में डिफरेंस क्या है। तो प्यारे बच्चे एसे और आर्टिकल में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, उस डिफरेंस को भी आपको समझाएंगे। तो इस टॉपिक पे चलने से पहले जो भी बच्चे चैनल पे पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें। और खास करके इस समय क्लास 12th की जो बच्चे बोर्ड परीक्षा देने वाले हैं, जिनकी बोर्ड परीक्षाएं 24 मार्च से शुरू हो रही हैं, उन हर एक बच्चे तक वीडियो को शेयर कर देना प्यारे बच्चे, क्योंकि इस समय बहुत महत्वपूर्ण श्रृंखला चल रही है और लगातार क्लासें आपकी चल रही है। ठीक है, तो प्यारे बच्चे जल्दी से पहले आर्टिकल के बारे में देखते हैं। हमने आपको बताया था आर्टिकल डिस्क्रिप्टिव है, आर्गुमेंटेटिव है और ऑटोबायोग्राफिकल है। पहले आपका डिस्क्रिप्टिव देखते हैं, ये वर्णनात्मक इसे बोलते हैं। डिस्क्रिप्टिव को हिंदी में बोलते हैं वर्णनात्मक लेख बोलते हैं। तो प्यारे बच्चे डिस्क्रिप्टिव में क्या होगा, इसमें किसी वस्तु, स्थान या व्यक्ति का वर्णन होता है। मींस किसी के बारे में पूरा वर्णन कर देना,
डिस्क्राइब करना मीन्स कहते हैं ना कि व्याख्या कीजिए, डिस्क्राइब आप कहते हैं ना कि डिस्क्राइब कीजिए फलाना टॉपिक को, डिस्क्राइब मतलब क्या कहते हो, उसकी व्याख्या करो ना, मीन्स उसकी वर्णन करो ना, वही तो है आपका डिस्क्रिप्टिव है। उसी को थोड़ा सा नाउन के शब्दों के फॉर्म में लिख दिए हुए हैं, डिस्क्रिप्टिव कर दिए हुए हैं। डिस्क्रिप्टिव मीन्स हो जाएगा वर्णनात्मक लेख हो जाएगा, मीन्स इसमें किसी वस्तु, स्थान हो गया, वस्तु हो गया या फिर व्यक्ति हो गया, उसका वर्णन करना होता है। ये प्यारे आपका डिस्क्रिप्टिव हो जाएगा। आगे चलते हैं, दूसरा है आपका आर्गुमेंटेटिव। आर्गुमेंटेटिव मीन्स होता है तर्क आधारित लेख। तो इसमें प्यारे तर्क देने होते हैं, कोई भी ऐसी टॉपिक दे देंगे जहां आपको तर्क देने होंगे। जैसे इसमें हमने लिखे हुए हैं, इसका उद्देश्य किसी विषय वस्तु को उचित ठहराने के लिए होता है। और तर्क आप कब देते हो, उचित ठहरा सकते हो या अनुचित भी ठहरा सकते हो। आप उस वस्तु का गलत सिद्ध करने के लिए भी आपको तर्क देने पड़ेंगे, अगर उसे उचित सिद्ध कर रहे हो तब भी आपको तर्क देने पड़ेंगे। आगे देखिए, इसके लिए आपको अपनी बात पूर्ण स्पष्टता के साथ रखनी होती है। आप अपने तर्क के पक्ष में कोई प्रमाण प्रस्तुत कर सकते हैं, तो मीन्स अपने तर्क को सिद्ध करने के लिए भैया बता सकते हैं कि भैया ये प्रमाण है। जैसे कोरोना वायरस फैला हुआ था, अगर हमें ये कहना हो कि चाइना से ही फैला हुआ था, तो हमने कुछ तर्क देंगे कि चाइना से कैसे फैला हुआ था, तो हमने तर्क देने हैं। तो प्यारे वो होता है आपका आर्गुमेंटेटिव होता है, इस तर्क आधारित लेख भी पूछ सकता है। और तीसरी बात बायोग्राफिकल आप जानते हो जीवनी परक होता है। हमने बायोग्राफी बताई हुई है, जीवनी होता है, और ऑटोबायोग्राफी आपको बताई हुई है, आपका आत्मकथा होता है। जीवनी मीन्स हो जाएगा किसी महान नेता या ऐतिहासिक व्यक्ति के जीवन की घटनाओं का वर्णन करना ही आपका बायोग्राफिकल होता है। मीन्स आपका बायोग्राफिकल भी पूछ सकता है। जैसे अगर पूछ दिया जाए नरेंद्र दामोदर दास मोदी का आपका जो है लिखना है इनके बारे में, इनके बारे में आपको आर्टिकल लिखने हैं, तो प्यारे आपको तब इनका पूरा जीवनी लिख देना पड़ेगा कि कैसे जो है ये जो है शुरुआत किए हुए थे, कैसे जो है 2002 में मुख्यमंत्री बन गए थे, उसके बाद प्रधानमंत्री कैसे बन गए, वो सारी चीजें तब आपको लिखना पड़ेगा प्यारे। ये होता है आपका बायोग्राफिकल होता है। किसी महान व्यक्ति, जाहिर सी बात है, अब छोटवार मोटवार के बारे में तो पूछेगा नहीं, किसी महान व्यक्ति या ऐतिहासिक व्यक्ति के जीवन वृत्त की घटनाओं को जो है लिखना आपका बायोग्राफिकल होता है। इन तीनों में से किसी भी प्रकार का जो है आपका पूछ सकता है। तो प्यारे तीनों प्रकार में से आपका 5 इस तरह से कराएंगे जिसमें आपका तीनों प्रकार आ जाए। अब बात समझो, ये तो बात हो गई, तीनों चीजें हो गई। अब बात समझो जो एसे और आर्टिकल में डिफरेंस समझो। तो प्यारे एसे और आर्टिकल में कोई खास डिफरेंस नहीं होता है, बस इसमें होता है आर्टिकल में आपका होता है लेख। जैसे आपका लेख नहीं छपता है, जैसे आप कहीं पर जो है न्यूज़पेपर में या फिर कहीं पर एक लेख वाला जो है छपता है, एक लेख वाला पेपर ही जो है अंदर छपता है आर्टिकल्स की, तो आपका जो टॉपिक होती है वही सारी चीजें। जैसे किसी के बारे में पूछ दिया गया है तो उसके बारे में क्रमवाइज सारी चीजें लिख देना ही आपका आर्टिकल कहलाएगा, वही लेख हो जाएगा। जैसे सपोज दैट कोई मेरे बारे में एक लेख लिख दिया कि हम बहुत खराब पढ़ाते हैं, हम अच्छा नहीं पढ़ाते हैं, जो भी चीजें उसको समझ में आई उसने सारी चीजें लिख दिया, तो भैया ये हो गया, लेख हो गया, उसने हमारे बारे में आर्टिकल लिख दिया हुआ है। और वो आर्टिकल आप पब्लिश कर दे कि पेपर में, न्यूज़पेपर में पब्लिश करा दे कि भैया ये फलाना टीचर बहुत बेकार है, ठीक है, तो पब्लिश करा दिया, तो उन्होंने एक आर्टिकल मेरे बारे में छपवा दिया, तो भैया वही आर्टिकल होता है। तो इसलिए आपको आर्टिकल से घबराने की जरूरत नहीं है, ये कोई वही तोप नहीं आ गई है। तो प्यारे ये आपका आर्टिकल हो गया। और आज की हमारा टॉपिक है राइट एन आर्टिकल ऑन कोरोना वायरस और कोविड-19। इस तरह से आपकी बोर्ड परीक्षा में पूछ सकता है कि इसी तरह से देखा, राइट एन आर्टिकल, एक लेख लिखिए ऑन कोरोना वायरस और कोविड-19 पर एक लेख लिखिए। तो प्यारे हमने पहला आर्टिकल लिए हुए हैं कोविड-19 पर लिए हुए हैं, क्योंकि ये बहुत रिसेंटली टॉपिक है, इसलिए इस पे आपका पूछ सकता है। और इस बात को ध्यान देना, आपको 100 से 150 वर्डिंग के बीच लिखना है, आपको ज्यादा वर्डिंग बढ़ाने की जरूरत नहीं है, आपको केवल 100 से 150 वर्डिंग के बीच में लिखने हैं। इस बात को दिमाग में कंठस्थ कर लो। मींस अगर आप एक पेज भी अच्छे से लिख दे रहे हो तो आपका आर्टिकल कंप्लीट हो जाएगा। ये केवल 10 नंबर के हैं, 10 नंबर के मतलब समझ रहे हो, आप एक पेज जो है अगर बिना हेडिंग डाले लिख रहे हो, बिना हेडिंग डाले अगर लिख रहे हो तो एक पेज लिखो, अगर हेडिंग डाल के लिख रहे हो तब 1.5 पेज कर देना, बाकी उससे ज्यादा आपको करने की जरूरत नहीं है।
तो प्यारे बच्चों जल्दी से शुरू करते हैं। थोड़ा सा गला बैठ चुका है क्योंकि हाई स्कूल की लगातार क्लासेस समय ले रहे थे, तो इसलिए गला बैठ चुका है और ये इसी तरह से रहेगा आपका जब तक बोर्ड पेपर रहेगा प्यारे बच्चे, क्योंकि इतनी सारी क्लासें लेनी पड़ रही है तो इसलिए गला इसी तरह रहेगा। थोड़ा सा आप कंप्रोमाइज करने की कोशिश करिएगा। जल्दी से शुरू करते हैं। अब यहाँ पर देखिए आपका टॉपिक देखिए, आप इस तरह हेडिंग वाइज भी लिख सकते हैं और नहीं हेडिंग वाइज भी लिख सकते हैं। देखिए अगर आप हेडिंग वाइज लिखेंगे, पहली हेडिंग आप इंट्रोडक्शन डालेंगे, दूसरी हेडिंग व्हेन वाज कोविड-19 आइडेंटिफाइड, कब कोविड-19 की पहचान हुई थी, तीसरा हेडिंग डालोगे सिम्टम्स ऑफ कोरोना वायरस, कोरोना वायरस की सिम्टम्स क्या है, उसका जो है पहचान क्या है, मीन्स उसके क्या कैसे सिम्टम्स, उसके मतलब जो चीजें पहचान में आ जाती हैं उसी को सिम्टम्स बोलते हैं। उसके सिम्टम्स क्या है, हाउ टू प्रोटेक्ट आवर सेल्फ, मीन्स हम इस कोरोना वायरस से कैसे अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, मीन्स बचा सकते हैं, रक्षा कर सकते हैं। लास्ट में कंक्लूजन लिखोगे, मीन्स निष्कर्ष क्या है निकला। तो प्यारे बच्चे आप चाहे हेडिंग डालो इन सभी को, चाहे मत डालो, लेकिन आपको इसी तरह से कोई भी आर्टिकल आपको इसी तरह से लिखने होते हैं। पहले आप उस आर्टिकल के बारे में लिखो कि वो है क्या, वो टॉपिक है क्या। पहले आपको इंट्रोडक्शन लिखने होते हैं, चाहे हेडिंग डालो नहीं डालो वो जो अलग बात है, लेकिन पहले उस टॉपिक का बेस आपको समझाने पड़ते हैं। दूसरी बात लिखोगे व्हेन वाज कोविड-19 आइडेंटिफाइड, मींस उसकी पहचान कब। एक घटनाओं को सही क्रम में आपको लिखने हैं, जो भी पूछा जाए उसके घटनाओं को एक सही क्रम में लिखने हैं। अब भैया इंट्रोडक्शन हो गया तो उसकी पहली बार पहचान कब हुई और उसका पहचान क्या जो है उसका आइडेंटिफाई कैसे पहचानी हुई थे वो हो गया। उसके बाद उसके सिम्टम्स क्या होते हैं, मींस कैसे पता चलता है कौन कौन सा, अच्छा सिम्टम्स मींस लक्षण कह सकते हो, ठीक है, उसके लक्षण क्या होते हैं, तब आपको उस चीज का लक्षण लिखना है। देखो कोरोना वायरस पे एक क्रम वाइज चल रहे हैं ना, उसके बाद जो है लक्षण आपको पता चल गया। अब उसके बाद आप उससे अपने आप को कैसे बचा सकते हैं, क्रम वाइज चल रहे हैं ना, लक्षण पता चला, फिर हम अपने आप को कैसे बचा सकते हैं, फिर निष्कर्ष पे पहुंचोगे ना कि बचा सके, अब उसका निष्कर्ष लिख रहे हैं। तो आपको इसी ढंग से बिना हेडिंग वाइज भी आपको इसी ढंग से लिखने हैं। ये प्यारे बच्चे आपका हो गया। अब हमने हेडिंग नहीं डाले हुए हैं, लेकिन आपको हमने उसी तरह से बता दिए हुए, उसी तरह से आपको कराएंगे। अब जल्दी से कोरोना वायरस पे आ जाते हैं। पहला देखिए यहाँ पर लिखे हुए हैं, पहले इंट्रोडक्शन देखिए, कोरोना वायरस इज अ टाइप ऑफ कॉमन वायरस, एक सामान्य प्रकार का यह क्या है वायरस है। कोरोना वायरस एक सामान्य प्रकार का वायरस है दैट अपीयर्स जो होता है एज एन इन्फेक्शन मीन्स संक्रमण से होता है, इन आवर नोज हमारी नाक में संक्रमण से होता है, साइनस साइनस में संक्रमण से, आर अपर थ्रोट मीन्स ऊपरी गले में, ऊपरी गले साइनस या फिर नाक में संक्रमण के माध्यम से कोरोना वायरस एक सामान्य वायरस है। मोस्ट ऑफ कोरोना वायरसेस आर नॉट डेंजरस, अधिकतर कोरोना वायरस डेंजरस नहीं होता है, खतरनाक नहीं होता है। तो प्यारे ये हो गया सामान्य परिचय हो गया, कोरोना वायरस के बारे में सामान्य परिचय हो गया कि सिंपल से ये एक सामान्य प्रकार का वायरस है जो किसके द्वारा से संक्रमण होता है, नाक के द्वारा संक्रमण पहुंच जाता है, साइनस के द्वारा या ऊपरी गले के माध्यम से संक्रमण पहुंचता है। ये बात हो गई। और बहुत सारे कोरोना वायरस जो है वो क्या नहीं होते हैं, डेंजरस खतरनाक नहीं होते हैं। नहीं तो भैया इतने लोग कोरोना वायरस से संक्रमित हुए थे, कुल ही मर गए होते अगर इतना खतरनाक होता। खतरनाक था लेकिन इतना भी खतरनाक नहीं था। तो प्यारे ये आपका इंट्रोडक्शन हो गया, ये पहला टॉपिक। अब उसके बाद एक लाइन छोड़ दोगे, इंट्रोडक्शन के बाद आप एक लाइन छोड़ दोगे, तो भैया एक लाइन छोड़ने के बाद आप क्या मिलेगा आपको, आप यहां से लिखोगे। अब दूसरी हेडिंग हमने लिखे नहीं हुए हैं, लेकिन हमने दूसरी हेडिंग ये लिखने हैं, व्हेन वाज कोविड-19 आइडेंटिफाइड, कोविड-19 की पहचान कब हुई। अब उस टॉपिक को हम लिख रहे हैं। इन स्टार्टिंग 2020 मीन्स 2020 के शुरुआत में, आफ्टर दिसंबर 2019 आउटब्रेक, दिसंबर में 2019 दिसंबर में आउटब्रेक मीन्स प्रकोप के बाद, इन चाइना में दिसंबर 2019 के प्रकोप के बाद 2020 में दी WHO मीन्स हो जाएगा वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने आइडेंटिफाइड मीन्स पहचान किए सार्स कोविड-2 एज अ न्यू टाइप ऑफ कोरोना वायरस, मीन्स सार्स कोविड-2 एक नए प्रकार के कोरोना वायरस की पहचान किसने किया हुआ था, WHO ने किया हुआ था। मीन्स WHO मीन्स वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने किया हुआ था। आगे देखते हैं, आगे है
आगे क्या है कि इट कैन अफेक्ट, यह प्रभावित कर सकता है आवर अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, यह हमारे ऊपरी श्वसन तंत्र को प्रभावित कर सकता है। ट्रैक्ट मींस पथ, यह हमारे ऊपरी श्वसन तंत्र के पथ को प्रभावित कर सकता है। आर लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, या फिर निचले श्वसन तंत्र को, जिसमें आपका आते हैं वाइन पाइप में श्वास नली आती है, लंग्स मींस फेफड़े आते हैं, इन सबको यह प्रभावित कर सकता है। उसके बाद देखना, इट स्प्रेड्स मेनली थ्रू पर्सन टू पर्सन कांटेक्ट, यह मेनली मींस मुख्यतः फैलता है कैसे, थ्रू पर्सन टू पर्सन कांटेक्ट मींस लोगों से, एक दूसरे लोगों से संपर्क में आने से यह क्या करता है, फैलता है। मींस एक दूसरे लोग के संपर्क में आने से यह फैलता है। इफ वी आर इन्फेक्टेड, यदि हम इन्फेक्टेड होते हैं, संक्रमित होते हैं, सिम्टम्स ऑफ कोरोना वायरस के लक्षण कैन बी सीन, देखे जा सकते हैं, इन 2 days to 14 days मीन्स 2 से 14 दिनों के बीच में कोरोना वायरस के लक्षण देखे जा सकते हैं। यही इसकी क्या हो गई, आइडेंटिफिकेशन हो गई, पहचान हो गई। दूसरी हेडिंग यहीं पर कंप्लीट होती है। आगे देखिए, तीसरी हेडिंग हमने आपको बताई हुई थे, सिम्टम्स ऑफ द कोरोना वायरस के लक्षण क्या होते हैं। तो अब यहाँ पर देखिए, अकॉर्डिंग टू रिसर्च इन चाइना में शोधों के अनुसार, रिसर्चर मीन्स होता है शोध करने वाले, तो चाइना में शोध करने वाले लोगों के अनुसार सम आर मोस्ट कॉमन सिम्टम्स, इसके कुछ एकदम सामान्य से लक्षण होते हैं, एमंग दोज मीन्स उनमें, हु हैड कोविड-19, जिनको कोविड-19 हो जाते हैं, उनमें कुछ सामान्य से लक्षण होते हैं। चाइना में रिसर्चर्स के अनुसार, मीन्स चाइना में जो रिसर्चर है, जो शोध करने वाले लोग हैं, वैज्ञानिक है, उनके अनुसार जो है, जिनमें कोरोना वायरस हो जाते हैं, उनके कुछ सामान्य से लक्षण, सिम्टम्स मीन्स लक्षण होते हैं। अब कौन से सामान्य से लक्षण होते हैं उसे देखते हैं। इसमें देखिए आपका है, दीज आर फीवर 99%, बुखार उन्हें 99% हो जाता है। फैटिक मीन्स थकान उन्हें 70% रहता है, मीन्स उन्हें 70% महसूस होती है थकान। कफ उन्हें 59% होता है, मीन्स कफ जो है, जो 100% टोटल होता है, उससे 59% उन्हें कफ हुआ होता है। लैक ऑफ एपेटाइट, भूख नहीं लगती है 40% उन्हें भूख भी नहीं लगती है। बॉडी एचेज मीन्स शरीर में दर्द होता है, 35% शरीर में दर्द रहता है। शार्टनेस ऑफ ब्रीथ 31% और 31% सांस लेने में दिक्कत होती है। इसी वजह से जो सेकेंड फेज कोरोना की आई हुई थी, अधिकतर लोगों की मौत हुई थी कि शार्टनेस ऑफ ब्रीथ में सांस लेने की कमी हो गई थी। 31% चांसेस होती है सांस लेने की कमी हो जाती है। म्यूकस और फ्लेम, तो प्यारे म्यूकस और फ्लेम मीन्स होता है कफ हो जाना या बलगम मीन्स एक प्रकार का कफ, तो ये भी 27% होता है। आगे देखिए, सम इन्फेक्टेड पर्सन्स, कुछ इन्फेक्टेड मीन्स संक्रमित व्यक्तियों की, हु आर हॉस्पिटलाइज्ड फॉर कोविड-19, जो कोविड-19 की वजह से हॉस्पिटलाइज्ड हो जाते हैं, मीन्स हॉस्पिटल में भर्ती हो जाते हैं। कैन आल्सो हैव डेंजरस ब्लड क्लॉट्स, उनके रक्त के थक्के जम जाते हैं, इन दियर रक्त के थक्के जम जाते हैं। आल्सो इन दियर लंग्स मीन्स उनके फेफड़ों में भी, लेग्स मीन्स पैरों में भी, आर्टरीज मीन्स धमनियों में भी उनके रक्त के थक्के जम जाते हैं। एक बात हो गई। आगे देखते हैं, अगला टॉपिक आपका है द कोरोना वायरस मीन्स द कोरोना वायरस को या कोविड-19 को, विच हैड ओरिजिनेटेड फ्रॉम वुहान सिटी इन चाइना, हैज स्प्रेड इन टू 19 कंट्रीज एंड टेरिटरीज इन दी वर्ल्ड। ध्यान देना, कोरोना वायरस मीन्स कोविड-19 विच हैड ओरिजिनेटेड, जिसकी शुरुआत हुई थी, फ्रॉम वुहान सिटी से, कोरोना वायरस जिसकी शुरुआत वुहान सिटी से हुई थी, इन चाइना में, हैज स्प्रेड इन टू 19 कंट्रीज, इस समय 219 देशों में फैल चुका था। एंड टेरिटरीज इन दी वर्ल्ड मीन्स 219 देशों और क्षेत्रों में, टेरिटरीज मीन्स होता है क्षेत्र, 219 देशों और क्षेत्रों में, इन दी वर्ल्ड मीन्स संसार के 219 देशों और क्षेत्रों में कोरोना वायरस इस समय तक फैल चुका है। आगे, टोटल नंबर ऑफ कंफर्म्ड केसेस, जो टोटल संख्या है कोरोना वायरस की, जो टोटल संख्या है मीन्स जो कोविड-19 से पॉजिटिव हुए हैं,
11 करोड़ इन दी वर्ल्ड, पूरे संसार में कितने संक्रमित हुए हैं? 11 करोड़ लोग कोरोना वायरस से संक्रमित हुए हैं टिल फरवरी 2021 एंड डेथ्स 25 लाख। फरवरी 2021 तक का ये डेटा है। फरवरी 2021 तक कोरोना वायरस से पूरे विश्व में 11 करोड़ लोग संक्रमित हुए थे एंड डेथ्स 25 लाख, और मृत्यु कितना हुई? 25 लाख लोगों की मृत्यु हो गई। तो प्यार जी, आपको कुछ वर्डिंग तो टफ लगेगी, आपको सारी वर्डिंग तो सिंपल लगेगी नहीं, क्योंकि आपने कोरोना वायरस में कुछ ऐसी वर्डिंग ही है जिससे जो है आपको टफ वर्डिंग, अगर आपको इन टफ वर्डिंग की भाषा नहीं समझ में आ रही है तो आप अपने ढंग से नए नए वर्डों को, सिंपल वर्डों को लिख सकते हैं। कोई बहुत जरूरी नहीं है आप इन्हीं वर्डों को लिखो जो हम वर्ड बता रहे हैं। तो प्यार से बस कॉन्सेप्ट समझो, इसके बारे में कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन जान जाओ। जैसे टोटल जो है फरवरी 2021 तक कितने मामले आ गए थे? 11 करोड़ मामले आ गए थे। मृत्यु कितनी हुई थी? 25 लाख हुई थी। अब इसे आप अपने जो है शब्दों में, सरल शब्दों में लिखना चाहेंगे तो आप अपने सरल शब्दों में लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आगे चलते हैं। आवर कंट्री, हमारा देश, इज आल्सो फेसिंग दी कोरोना वायरस, हमारा देश भी कोरोना वायरस से सामना कर रहा है। दी फर्स्ट केस ऑफ कोविड-19 इन इंडिया, कोविड-19 का भारत में पहला केस वाज रिपोर्टेड मीन्स दर्ज की गई ऑन 30 जनवरी 2020 मीन्स 30 जनवरी 2020 को कोविड-19 की पहली केस भारत में दर्ज की गई थी। अब आपको पता हो गया 30 जनवरी 2020 को कोविड-19 का पहला मामला भारत में आया था। इंडिया हैज द सेकेंड हाईएस्ट नंबर ऑफ कंफर्म केसेस इन द वर्ल्ड, मीन्स जो पुष्टि, कंफर्म नहीं होता, पुष्टि की गई मामलों में, कोविड-19 के पुष्टि की गई मामलों में संसार में दूसरे स्थान पर भारत आता है। मीन्स भारत में सबसे ज्यादा तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन दूसरे नंबर पे है सबसे ज्यादा केस के मामले में जो कंफर्म केसेस थी। कंफर्म केसेस ऑफ कोविड-19 इन इंडिया वर about 1.10 करोड़ till फरवरी 2021 मीन्स फरवरी 2021 तक 1.10 करोड़ मीन्स 1 करोड़ 10 लाख कंफर्म केसेस थे। मीन्स फरवरी 2021 तक 1 करोड़ 10 लाख जो है पुष्टि किए गए भारत में मामले थे एंड डेथ्स वर, और मृत्यु हुई थी 1.5 लाख मीन्स 1,54,000 मृत्यु हुई थी। मीन्स फरवरी 2021 तक भारत में 1 करोड़ 10 लाख जो है कोरोना से संक्रमित लोग हुए थे और मरने वाले लोगों की संख्या थी 1,54,000। ये आपको डेटा पता चल गया। आगे देखिए 1.08 करोड़ पीपुल वर रिकवर्ड, 1.08 मतलब 1,80,000 लोग रिकवर्ड मीन्स वे पुनः ठीक हो गए थे। 1,80,000 लोग पुनः ठीक हो गए थे। टोटल जो है 1 करोड़ जो है 10 लाख हुआ था और यहाँ पर कितने ठीक हो गए? 1,80,000 हो गए। आगे देखते हैं, आगे है कहाँ? आगे है हाँ, फ्रॉम दिस पेंडेमिक, इस महामारी से 1,80,000 लोग जो है क्या हो गए थे? ठीक हो गए थे। आगे है इंडियन गवर्नमेंट हैड स्टेटेड एन अर्ली ब्रेक लॉकडाउन, इंडियन गवर्नमेंट मीन्स भारत सरकार ने जल्दी ही लॉकडाउन लगा दिया था फॉर दी प्रिवेंशन मीन्स बचाव के लिए, ऑफ दी कोरोना वायरस मीन्स कोरोना वायरस से बचाव के लिए भारत सरकार ने बहुत जल्दी ही क्या लगा दिया था? लॉकडाउन लगा दिया था। तो प्यारे बच्चे ये तो हो गया आपका तीसरी टॉपिक हो गई। तीसरी टॉपिक आपकी क्या थी? कि तीसरी टॉपिक आपकी थी सिम्टम्स ऑफ कोरोना वायरस हो गया। अगला आगे हो गया आपका टू प्रोटेक्ट वाला टॉपिक आपका हो जाएगा। मीन्स आपका जो चौथी टॉपिक हमने बताए थे हाउ टू प्रोटेक्ट आवरसेल्फ मीन्स अपने आप को कैसे बचा सकते हैं। उसके लिए देखिए टू प्रोटेक्ट आवरसेल्फ, अपने आप को बचाने के लिए फ्रॉम दिस वायरस, इस वायरस से वी शुड फॉलो, हमें पालन करना होगा दी गिवन रिकमेंडेशंस मीन्स जो नीचे सिफारिशें दी गई हैं। रिकमेंडेशंस मीन्स होता है सिफारिशें, जो नीचे सिफारिशें दी गई हैं उनका हमें पालन करना होगा। उस सिफारिशें कौन सी हैं? देखो, वॉश योर हैंड्स वेल, अच्छी तरह से अपने हाथ को धो, एंड रेगुलरली, नियमित रूप से, फॉर एटलीस्ट 20 सेकेंड्स विद सोप मीन्स जो है साबुन से कम 20 सेकेंड तक अपने हाथ को क्या करो? धो, एंड वाटर और पानी से, साबुन और पानी से कम 20 सेकेंड तक अपने हाथ को धो,
और या फिर यूज सैनिटाइजर या फिर सैनिटाइजर का प्रयोग करो। पहला पॉइंट हो गया बचाव के लिए। दूसरा पॉइंट आपका है डोंट गो आउट ऑफ द हाउस मींस घर से बाहर न निकलो अनलेस वेरी नेसेसरी, जब तक बहुत जरूरी ना हो तब तक घर से बाहर ना निकलो, ये दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट देखिए ऑलवेज वियर अ प्रॉपर मास्क, हमेशा एक सही मास्क पहनो मींस ढंग का मास्क पहनो, तीसरा टॉपिक हो गया। चौथा बचाव हो जाएगा मेंटेन फिजिकल डिस्टेंस, शारीरिक दूरी बनाए रखो फ्रॉम अननोन पर्सन मींस अनजाने लोगों से शारीरिक दूरी बनाए रखो, ये आपकी चौथी टॉपिक हो गई। पांचवा टॉपिक हो जाएगा एवॉइड टचिंग आईज, अपनी आंखों को छूना बंद करो, नोज मींस नाक को, एंड माउथ मुंह को, विथ अनक्लीन हैंड्स मींस न धुले हुए हाथों से अपनी आंख नाक और मुंह को छूना बंद करो, ये आपका पांचवा टॉपिक हो गया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, कंक्लूजन पे चलते हैं। प्रोटेक्ट के लिए हो गया कि हम अपने आप को प्रोटेक्ट कैसे कर सकते हैं। अब हम चलते हैं निष्कर्ष पे चलते हैं कि आखिर इसका कंक्लूजन क्या निकाल रहे हैं। देखिए कोरोना वायरस हैज स्प्रेड थ्रू आउट द वर्ल्ड, कोरोना वायरस पूरे संसार में फैल चुका हुआ है, थ्रू आउट मीन्स होता है पूरा, ठीक है, एंड हैज टेकन द लिव्स ऑफ मेनी पर्सन, और बहुत सारे लोगों के जीवन को इसने ले लिया है मीन्स निगल लिया हुआ है। सिंस द आउटब्रेक ऑफ दिस पेंडेमिक, इस बीमारी के प्रकोप के बाद, आउटब्रेक मीन्स होता है प्रकोप, पेंडेमिक मीन्स जो है महाबीमारी, महामारी जो कह सकते हो, इस महामारी के प्रकोप के बाद डिजीज ऑलमोस्ट ऑल द कंट्रीज हैड बीन इन द रन ऑफ डिस्कवरिंग द वैक्सीन, मीन्स इसके वैक्सीन के लिए सभी देश प्रयासरत हो गए, मीन्स जब से कोरोना वायरस आया हुआ है सभी देश इस डिजीज के, इस बीमारी के रिकवर होने के लिए जो है मेडिसिन बनाना शुरू कर दिए हुए हैं, वैक्सीन बनाना शुरू कर दिए हुए हैं। फाइनली आवर कंट्री, अंततः हमारा देश, इंडिया मीन्स भारत, डिस्कवर 2 टाइप्स ऑफ कोरोना वैक्सीन, 2 प्रकार की कोरोना वैक्सीन का क्या किया हुआ है, आविष्कार किया हुआ है। फर्स्ट है आपका कोवैक्सीन है, सेकंड है आपका कोविशील्ड। तो पहला पे कोवैक्सीन हो गया, दूसरा कोविशील्ड हो गया जो भारत ने खोज किया हुआ है, जो वैक्सीन भारत ने बनाया हुआ है। आगे देखिए इंडियन गवर्नमेंट हैज मेड अ कंपोजिट प्लानिंग फॉर वैक्सीनेशन, जो है भारतीय सरकार ने हैज मेड मींस बनाई हुई है, कंपोजिट मींस एक मिश्रित या संयुक्त प्लानिंग मींस योजना बनाई हुई है फॉर जो है फॉर वैक्सीनेशन मींस टीकाकरण के लिए। भारतीय सरकार ने एक संयुक्त या मिश्रित जो है टीकाकरण के लिए एक रणनीति बनाई हुई है, प्लानिंग बनाई हुई है, योजना बनाई हुए है। तो इस तरह से आपने देखा एक कोविड-19 पे आपका एक छोटा सा जो है आपका ऐसे हो गया मींस आर्टिकल होगा। तो प्यारे आपने इसके सारे फैक्ट्स को दिखा दिए, जो इसके मुख्य तथ्य थे आपने सारे तथ्यों को जो है कुछ शब्दों में दिखा दिए हुए हैं। बस आपको मुख्य तथ्य आप याद रखो, बाकी आप बना के लिख ले जाओगे। मुख्य तथ्य जैसे आपको याद रखने हैं, इसकी शुरुआत कहां से हुई थी, भारत में जो है फरवरी 2021 तक इसके मामले कितने पहुंच चुके थे, कितने रिकवर किए थे, कितने रिकवर नहीं किए हुए थे, कैसे या फिर कुछ टॉपिक आप और भी जोड़ सकते हो, कैसे अन्य देशों में भी इसका प्रकोप बढ़ा हुआ था, अमेरिका में जैसे हालत खराब हो गई थी आप उसे भी लिख सकते हो, जापान में बहुत अधिक लोगों की संख्या जो है इससे डेथ हुई थी आप उसे लिख सकते हो। सारी चीजें आप जो भी आपके दिमाग में आए सारी चीजें आप लिख सकते हो, और इससे बचने के लिए हमें क्या क्या चीजें करनी चाहिए आप उस चीज को भी दिखाओगे। तो आप इसके सारे प्रोस्पेक्ट मींस सारे एस्पेक्ट को लिख दिए, सारे इसकी जो है जो भी इसके बारे में थी सारी चीजें आपने लिख दिए। इस तरह से आपको लिखना है, कोरोना वायरस पे आपको इसे मींस आर्टिकल लिखने हैं। तो प्यार जी आपका आज एक सिंपल सी टॉपिक बता दिए हुए हैं, बाकी 4 टॉपिक में हम एकदम बेहतरीन ढंग से कुछ चीजों को बताएंगे। 4 टॉपिक आपका जो बचा हुआ है ऐसे का, उसमें चार ऐसे में आपका हर प्रकार के ऐसे को लेंगे। और आपको इस बात को समझो, हमने यहाँ पर 250-300 वर्ड का करा दिए हुए हैं। आपको बोर्ड परीक्षा में 1 पेज से ज्यादा नहीं लिखने हैं। अगर आप बिना हेडिंग के लिख रहे हैं तो 1 पेज के लिख रहे हैं, और हेडिंग वाइज लिख रहे हैं तब 1.5 पेज में जाने हैं। तो इसलिए आपको 100 से 150 वर्डिंग बहुत कम होती है, और केवल 10 नंबर की बोर्ड परीक्षा में है। तो इसलिए आराम से 1 पेज में बिना हेडिंग के 1 पेज में हो जाएगा। हेडिंग वाइज लिखोगे तो 1.5 पेज में आराम से कर दोगे। तो प्यार बहुत बेहतरीन बहुत खूबसूरत लगेगा अगर इतना आप किए रहोगे।
ऐसा नहीं कि एक एक लाइन छोड़ करके लिख देना, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। तो ये प्यारे बच्चे आपका बात हो गया, ये कोरोना वायरस पे आपका ऐसे हो गया, आर्टिकल हो गया। अगला आर्टिकल आपका किसी और अन्य टॉपिक पे लेके आते हैं और आज ही सारी क्लास से आपको मिलेंगे, तो इसलिए आप लोग तैयार रहिएगा। हो सकता है नोटिफिकेशन न जाए, आप लोग तब भी जो है चैनल पे चेक करते रहिएगा, ठीक है। तो आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। जो बच्चे क्लास में पहली बार आए थे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को लाइक कर देंगे और क्लास खास करके इस समय जो बच्चे बोर्ड परीक्षा देने वाले हैं उन हर एक बच्चे तक वीडियो को पहुंचा देंगे प्यारे बच्चे, ये आपकी जिम्मेदारी है, ठीक है। तो इन्हीं उम्मीदों के साथ और कुछ बेहतरीन लाइनों के साथ क्लास की समाप्ति करते हैं। खोल दे पंख मेरा कहता है परिंदा, अभी और उड़ान बाकी है, जमीन नहीं है मंजिल मेरी, अभी पूरा आसमान बाकी है। तो प्यारे बच्चे आपको तय करने के लिए अभी बहुत समय बचे हुए हैं। आप चाहोगे तो आपकी बहुत बेहतरीन तैयारी हो जाएगी, तो इसलिए अपनी पूरी मेहनत लगाते रहो। तो उम्मीद करते हैं, इन्हीं उम्मीदों के साथ आज के सेशन की समाप्ति करते हैं। मिलते हैं अगले आर्टिकल में, मिलते हैं। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखें, अपने परिवार का ध्यान रखें। लव यू ऑल प्यारे बच्चों।